हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। आप सबको पता है कि लेटर भाषा के लिखित रूप में होता है। पत्र मन के भाव और विचारों को लिखित रूप से प्रकट करने का एक माध्यम है। पत्र के द्वारा हम अपने सगे संबंधी यानी कि हमारे रिलेटिव्स, मित्र आदि तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। पत्र का प्रयोग ऑफिस आदि में भी किया जाता है। आप देखते हैं कि जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी का लेटर मिले और आपको उसकी लैंग्वेज भाषा समझ ना आए तो क्या आप लेटर को पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लेटर लिखते समय कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। नंबर 1 है सरलता यानी कि इजी। हमारे लेटर की जो भाषा है, जिस लैंग्वेज में आप लेटर लिख रहे हो वह आसान हो, ताकि जब कोई आपके लेटर को रीड करे, उसको पढ़े तो उसे प्रॉब्लम ना आए। नंबर 2 है स्पष्टता। स्पष्ट यानी कि क्लियर। आपके लेटर की जो भाषा है, जो उसका अर्थ है, वह बिल्कुल क्लियर हो, ताकि जो आपका लेटर पढ़े उसको समझ भी आए और उसे अच्छा भी लगे। नंबर 3 है संक्षिप्तता यानी कि आप जिसको लेटर लिख रहे हो, आपने लेटर में जो थीम लिखा है, जिसके बारे में आप लेटर के अंदर लिखोगे, जो सार आप लिखोगे, वह उतना ही आवश्यक बातों पर जाए जितना आपके लिए और रीड करने वाले के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, मौलिकता। पत्र में ऐसे वर्डों का यूज़ ना करें कि जो आपके लेटर को पढ़े उसे अच्छा ना लगे। आपको अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ निकले, सरल, सभ्य, स्पष्ट लैंग्वेज का यूज करना है। उसके बाद आते हैं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और सेकंड अनौपचारिक। देखो बेटा, नाम से ही पता चल जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक पत्र होते हैं वे प्रार्थना पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्र, जब हम आप सपोज करो कि आप स्कूल नहीं आए और आपको अपने स्कूल की प्रिंसिपल के नाम एक लेटर लिखना है, तो आप उसमें प्रार्थना करोगे ना, रिक्वेस्ट करोगे कि मैम मैं आज क्यों नहीं आया। अगर हमें किसी के साथ बिजनेस करना है और हमें उस अपने पार्टनर की हेल्प लेनी है, उससे पैसे लेने हैं या माल लेना है या कहीं जाना है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी लेटर आते हैं वो भी क्या होते हैं? औपचारिक लेटर। हम जितने भी लेटर अपने सरकारी ऑफिस में नौकरी के लिए या अपने पर्सनल काम को करवाने के लिए लिखते हैं, वो सभी लेटर भी औपचारिक लेटर होते हैं। सेकंड लेटर है अनौपचारिक। कौन से? अनौपचारिक। देखो बेटा, नाम से ही पता चला, औपचारिक जिसमें प्रार्थना पत्र आते हैं। अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने जानकार को लिख सकते हैं। ये पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों को हम व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल या निजी पत्र भी कहते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में प्रार्थना पत्र और अनौपचारिक में हमारे अपने निजी पत्र, पर्सनल, जो हम अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। अब आया बेटा, पत्र के कितने अंग होते हैं। जैसे एक मनुष्य के अंग होते हैं और हर अंग का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, उसी प्रकार आपको देखना है कि जब आप पत्र लिखते हैं या किसी पत्र को प्राप्त करते हैं तो उस पत्र के अंदर
कौन कौन से अंग होते हैं। नंबर 1, स्थान एवं तिथि। सबसे पहले आप देखोगे कि पत्र के ऊपरी सिरे पर बाईं ओर पत्र भेजने का स्थान और तिथि लिखनी चाहिए, ताकि पता चले कि हमारा लेटर कब लिखा गया और कितने दिन बाद हमारा लेटर किसी को मिला। सेकंड है बेटा संबोधन। पत्र के स्टार्ट में हमें संबोधन लिखना है। पत्र लिखने वाले और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे संबंध के अनुसार संबोधन लिखा जाता है। जैसे हमसे कोई बड़ा है, हम अपने बड़े को लेटर लिखते हैं, मम्मी, पापा, मामा जी या आपसे बड़ी सिस्टर, जितने भी आपसे बड़े हैं वे पूजनीय होंगे, यानी कि पूजा के योग्य या आदरणीय होंगे। उसके बाद सेम आयु, हमारे सिमिलर एज के जो होते हैं, हम उसको लिख सकते हैं चिरंजीव, प्रियवर। चिरंजीव लंबी आयु ले, आयुष्मान भी, और प्रियवर यानी कि अच्छा लगने वाला। उसके बाद बेटा व्यावसायिक पत्रों में जब हम अपने बिजनेस के लिए कोई लेटर लिखते हैं, हम उसमें क्या लिखते हैं, महोदय, प्रिय महोदय आदि। उसके बाद है बेटा अभिवादन। संबोधन के पश्चात उसके नीचे यथा योग्य अभिवादन, यानी कि किसी की रिस्पेक्ट करनी। जब हम बिल्कुल लेटर को ख़त्म करते हैं, सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, प्रार्थना पत्र में लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपने से बड़े को जब लेटर लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं, सादर प्रणाम, प्रणाम, चरण स्पर्श। और अपने से बराबर वाले को जब लेटर लिखते हैं, नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। अपने से छोटे के लिए हम लिखते हैं, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो, चिरंजीव रहो। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वो लेटर हम किसी अपने पर्सनल को नहीं लिख रहे। वह जो व्यावसायिक लेटर है वह तो हम एक प्रार्थना पत्र के तौर पर लिख रहे हैं। उसमें नहीं लिखा जाएगा कि लास्ट में आपका प्यारा या आपका चाहता, आपका प्रिय। ओके बेटा। उसके बाद है मुख्य विषय। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र जिस कारण से लिखा जाए उस बात को डिटेल पूर्वक लिखा जाता है। मुख्य विषय, जैसे आप जब स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, बीच में लिखना शुरू करते हो ना, सभी ने निवेदन यह है कि, वह होता है मुख्य विषय, मेन टॉपिक, कि आप किस टॉपिक के रिगार्डिंग अपनी प्रिंसिपल से छुट्टी ले रहे हो। उसके बाद है बेटा एंड, जब बिल्कुल आप लास्ट वर्ड पे आ जाते हो। पत्र के अंत में शेष, फिर सबसे लास्ट में धन्यवाद, सधन्यवाद या मेरे पत्र का आंसर शीघ्र देना आदि शब्द लिखते हो। अनौपचारिक पत्रों के अंत में जब हम अपने परिवार को कोई लेटर लिखते हैं वह क्या कहलाता है, अनौपचारिक। हम लिखते हैं माता पिता को प्यार, प्रणाम, छोटे को प्यार, बड़े को नमस्ते, नमस्कार आदि। अगर हमसे बड़े हैं, हम अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, आपकी पुत्री। हम अपने स्कूल के रिगार्डिंग कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। हम अपनी सेम आयु वाले को लेटर लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहृदय, आपका सहदेव, आपका मित्र आदि। छोटे के लिए लिख रहे हैं तुम्हारा शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब हमेशा तुम्हारे बारे में सोचने वाला, तुम्हारा हितैषी, हमेशा तुम्हारे बारे में जानने वाला। आवेदन पत्रों में आवेदन जब हम करते हैं किसी चीज़ के लिए, हम लिखते हैं आपका भवदीय, प्रार्थी, निवेदक। व्यावसायिक पत्रों में भवदीय आदि लिखा जाता है।
जैसे हम किसी नौकरी के लिए जब लेटर डालते हैं, आवेदन करते हैं, तो हम लेटर के एंड में लिखते हैं आपका भवदीय, आपका प्रार्थी, आपका निवेदक या आपका भवदीय। उसके बाद आता है बेटा आपके हस्ताक्षर, सिग्नेचर। पत्र लिखने के बाद हमें अपने सिग्नेचर करने चाहिए, ताकि जब जिसको हमने लेटर डाला है उसे लेटर मिले तो उसे ये पता चले कि लेटर किसने डाला है। वैसे तो एड्रेस से पता लग जाएगा, लेकिन सिग्नेचर करने के बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि लेटर किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है बेटा एड्रेस, यानी कि पता, जिसे आप पत्र भेज रहे हो, पोस्ट कार्ड या लिफाफा, उस पर आप उस व्यक्ति का नाम, व्यक्ति को डाल रहे हो तो व्यक्ति का नाम, किसी ऑफिस में डाल रहे हो तो ऑफिस का नाम, गांव का नाम, ज़िला, प्रदेश या वहाँ पर जो पिन कोड होता है, पिन कोड से ये पता चलता है कि ये लेटर किस डिस्ट्रिक्ट से आया है। यदि पत्र ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जा रहा है तो गांव के नाम के बाद पोस्ट ऑफिस या तहसील का नाम भी लिखा जाता है। जितने भी पत्र के अंग हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपना पत्र लेखन करना चाहिए। ओके।